Hello students, today I will teach you class 4th subject SST lesson 3. Lesson 3 हम आज पढ़ेंगे the northern mountains and the northern plains. आज हम पढ़ेंगे जो हमारे इंडिया में नॉर्थ पार्ट में जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में और नॉर्थ में जो प्लेन्स हैं उनके बारे में. ठीक है, तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं. वी मस्ट हैव नोन अबाउट इंडिया दैट इट हैज़ अ वेरी डाइवर्स लैंडस्केप दैट रेंजेस फ्रॉम द हाई माउंटेन्स टू द कोस्टल प्लेन्स, फ्रॉम लश फॉरेस्ट टू ड्राई डिजर्ट, फ्रॉम प्लेन्स टू प्लेटर्स. इट मीन्स कि हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसका जो लैंड है वो क्या है, अलग अलग तरीके से है. ठीक है, हर जगह पे एक जैसा लैंडस्केप नहीं है. ठीक है, क्या है, डाइवर्स लैंडस्केप है. ठीक है, अलग अलग रेंजेस में, जैसे कि कहीं पे क्या है हाई माउंटेन से लेकर के कहीं क्या है कोस्टल प्लेन से, हाई माउंटेन से कोस्टल प्लेन्स भी हैं कहीं पे. ठीक है, और कहीं पे फॉरेस्ट हैं, कहीं पे ड्राई डिजर्ट्स हैं, और कहीं प्लेन से लेकर के और प्लेटर्स तक है. ठीक है, मैदानों से पठारों तक के भाग हैं, है ना. इसका मतलब है कि जो इंडिया है उसमें क्या है, अलग अलग लैंडस्केप है, तरह तरह की, मतलब प्लेन्स हैं, कहीं पे क्या है फॉरेस्ट है, कहीं पे डिजर्ट है ना. इस तरीके से अलग अलग डाइवर्स लैंडस्केप्स हैं. और फिर हम अपने इस लेसन में क्या पढ़ेंगे, द नॉर्दर्न माउंटेन्स. नॉर्थ हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट में जो क्या है माउंटेन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय द नॉर्दर्न माउंटेन्स. These include the Himalayas, which are the highest mountain range in the world. These mountains are covered with snow throughout the year. It means हम क्या समझ रहे हैं इससे, देखिए जो हमारी नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्रीज है, ठीक है, वो क्या है, पूरी तरीके से जो बाउंड्री बनी है वो माउंटेन से बनी है हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स में. ठीक है, और फिर हमने क्या देखा, जो हमारी नॉर्दर्न पार्ट है, जैसे ये हमारा क्या है इंडिया का, हम मैप में देखेंगे नॉर्थ पार्ट है ये. ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि दिस इंक्लूड द हिमालय विच आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. और जो हमारे नॉर्थ पार्ट में ये हिमालय है वो क्या है, वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है. वर्ल्ड में क्या है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पूरे साल भर जो है जो स्नो है उसको पूरे माउंटेन को कवर करके रखता है. इट मीन्स यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. ठीक है, इसीलिए पूरे साल भर यहाँ बर्फ़ जमी रहती है ना. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट. इट मीन्स जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स है उनकी लोकेशन क्या है और उनका फैलाव जो है वो कहाँ तक है, कितने रेंज में वो है. ठीक है, इसको हम जानेंगे. द हिमालयाज स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट अबाउट 2500 किलोमीटर, फॉर्मिंग एन आर्च. इट मीन्स हम क्या समझेंगे कि जो हमारा ये हिमालय है इसमें देखेंगे हम, देखिए हिमालय क्या है, ये जो ब्राउन पार्ट है ये सभी क्या है हिमालय का पार्ट है. हमारे इंडिया की जो बाउंड्रीज ये लग रही हैं वो हिमालय का पार्ट है. ठीक है, जो ब्राउन कलर से शो हो रहा है वो. ठीक है, तो हम देखेंगे जो हिमालय का जो पार्ट है वो उसका रेंज, उसका लोकेशन क्या है और रेंज एक्सटेंट कितना है उसका. ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर है ऊपर, जम्मू कश्मीर से लेकर के, और फिर ये क्या है नॉर्थ में है. और फिर हम क्या देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में कितना है, जम्मू कश्मीर में ये है, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो कि क्या है हमारे ईस्ट में है, यहाँ तक फैला हुआ है. ठीक है,
और फिर इसका यहाँ से ये सब जो रेंज है वो कितना है, ये है आपका 2500 किलोमीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। द नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन लाइज इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इट मीन्स जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, मतलब कि ये देखिए जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं ये सभी हमारे जो हमारी कंट्री इंडिया है उसके अलग अलग स्टेट से होकर के और उसमें ये सिचुएटेड है। ठीक है, उसमें ये लाई करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, ये देखिए जम्मू कश्मीर में लाई करता है ना, माउंटेन जो हमारा है हिमालय। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे, उसके बाद किस में है, ये हिमाचल प्रदेश में लाई करता है, और फिर उसके बाद से उत्तराखंड में है, और फिर ये रहा सिक्किम, छोटा सा दिखेगा आपको, सिक्किम में है। ठीक है, और फिर क्या है, वेस्ट बंगाल के जो वेस्ट बंगाल में जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें है। ठीक है, ये रहा। इस तरीके से जो है ये इसका क्या है लोकेशन, इसका इस तरीके से हम समझेंगे, और एक्सटेंशन किस तरीके से एक्सटेंड हुआ है, कहाँ पे, ये हम समझेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ हम देखेंगे, डिड यू नो द हिमालयाज फॉर्म अ नेचुरल वॉल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इट मीन्स जो हमारा हिमालय माउंटेन है, जो कि क्या है सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का। ठीक है, वो क्या है, इंडिया और चाइना के बीच की नेचुरल वॉल है। ठीक है, ये जो मतलब माउंटेन है ये क्या है, नेचुरली ये एक वॉल के रूप में काम करता है इंडिया और चाइना के बीच में, है ना। तो फिर हमने ये समझा, और फिर हम देखेंगे द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 माउंटेन्स रेंजेस एंड आर डिवाइडेड इनटू, सबसे फर्स्ट है हिमाद्री, द ग्रेट हिमालयाज, सेकेंड है हमारा द हिमाचल, द मिडिल हिमालयाज, थर्ड है हमारा द शिवालिक, द लोअर हिमालयाज। इट मीन्स जो हमारा हिमालय पार्ट है, हमने देखा था ये क्या है, जो भी ब्राउन से शो हो रहा है, ब्राउन कलर से, वो क्या है हमारे इंडिया में हिमालय का पार्ट है। ठीक है, हिमालय माउंटेन जो है उसका पार्ट है ना। तो जो हिमालय है उसको क्या किया गया है कि 3 माउंटेन रेंजेस में उसको डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला है हिमाद्री, जो क्या है सबसे बड़ा हिमालय का पार्ट है। ठीक है, और जो हिमाचल है वो मिडिल पार्ट है उसका। ठीक है, और जो शिवालिक है वो क्या है उसका सबसे आखिरी हिस्सा है, सबसे लोएस्ट पार्ट है। ठीक है, तो अब इसमें हम समझेंगे कि सबसे फर्स्ट है हमारा द हिमाद्री, द ग्रेट हिमालयाज। द हिमाद्री इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, इट इज द हाईएस्ट रेंज विथ एन एवरेज height of over 6,000 meters. In some places, huge masses of ice called glaciers that move down the mountain slopes are found. When these glaciers reach region, they melt and form of rivers. It means हम देखेंगे जो हमारे सबसे फर्स्ट है, सबसे ग्रेट पार्ट है हिमालय का, वो क्या है हिमाद्री है। ठीक है, ये क्या है, ये अधिकतर नॉर्थर्न रेंज में है। ठीक है, और इसकी जो हाईएस्ट रेंज है वो कितनी है, वो 6,000 किलोमीटर है। ठीक है, हाईएस्ट रेंज जो इसकी है वो, है ना। और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिस पे क्या है, जो आइस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिसको क्या हम कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, और जो ग्लेशियर है वो क्या होते हैं, वो माउंटेन की जो स्लोप्स है वहाँ पे नीचे आते रहते हैं। ठीक है, और वहीं पे ये मिलते हैं। ठीक है, और जब ये ग्लेशियर क्या करते हैं, जब वार्म रीजन में पहुँचते हैं, जब गर्म जगहों पे पहुँचते हैं, तो ये क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होके रिवर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, देखिए ये क्या है, ग्रेट हिमालय, ये ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, देखिए
ग्लेशियर्स हैं, मतलब कि जो आइस से बहुत ज़्यादा मास में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बर्फ़ है, वो क्या है, ग्लेशियर है, जमी हुई है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे सम ऑफ द हाईएस्ट पीक सच एस कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा आर फाउंडेड हेयर। और यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, यहाँ की कंचनजंगा है और अन्नपूर्णा है, यहीं पे ये मिलता है, ठीक है। दो हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल्स टू लिव इन दिस रीजन ड्यू टू कोल्ड। और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण से जो लोग हैं और जो जानवर हैं उनका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उनको रहने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेस पे क्या होता है, टेम्परेचर माइनस में होता है, तो क्या होगा, वहाँ के लोगों को बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। कल्टिवेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस माउंटेन रीजन बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड एयर थ्रू आउट द ईयर। इट मीन्स जो कल्टिवेशन है, जो खेती है, वो क्या होता है यहाँ पे बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। मतलब खेती नहीं के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना। और ठंड जो जब बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो क्या होगा, एक भी जो क्रॉप्स है वो ग्रो नहीं होंगे। जैसे कि मॉस, लाइकेन, ये सारी चीज़ें ही क्या होती हैं, जो ठंडे जगह होती है वहाँ पे उगती हैं, है ना। तो ये सारी जो कल्टीवेशन है यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा हिमालय का सेकेंड पार्ट है, ठीक है, द हिमाचल, द मिडिल हिमालयाज। ये क्या है, हिमालय का मिडिल पार्ट है ना। अब इसे हम समझेंगे। द मिडिल हिमालयाज और द हिमाचल रेंज ऑफ माउंटेन्स लाई बिटवीन द हिमाद्री, ठीक है। जो हमारा मिडिल हिमालय का पार्ट है वो कहाँ है, वो हिमाचल रेंज और हिमाचल रेंज के जो माउंटेन्स और हिमाद्री है उनके बीच में लाई करता है, ठीक है, उसके बीच में है। इट मीन्स कि क्या है, ये हिमाद्री जो है उसके नीचे की तरफ बहता है ना, स्टेबल है। दिस माउंटेन्स आर नॉट as high as Himadri and are covered with thick forest consisting trees like oak, pine and देवदार। इट मीन्स ये क्या है, मतलब अधिकतर जो इसका पार्ट है वो किससे, थिक फॉरेस्ट से, मतलब अधिकतर यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट जंगल वगैरह है, ठीक है, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे मिलते हैं जिनकी क्या है वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ओक हो गया, पाइन हो गया और देवदार। इस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो क्या है यहाँ पे हैं, ठीक है। बिलो देम देयर आर एप्पल एंड पिंच ऑस्ट एंड टुवर्ड द ईस्ट आर द टी प्लांटेशन। और यहाँ पे क्या होता है, और नीचे की तरफ मतलब कई पार्ट में रीजन में क्या होता है, एप्पल, पीच, इन सब की क्या होती है, खेती की जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसके जो ऑस्ट है इसमें उसके तरफ क्या होता है, ईस्ट के पार्ट में टी प्लांटेशन होता है, ठीक है, मतलब कि चाय की खेती की जाती है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या है, मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस, जैसे कि मनाली, शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर, गंगटोक एंड दार्जिलिंग लाई इन द हिमाचल रीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें बहुत सारे हिल स्टेशन मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, नेचुरल ब्यूटीफुल हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे क्या होता है, जो ये हिल स्टेशन है, हिमालय, ये जो मनाली है, शिमला है, नैनीताल है, अल्मोड़ा, इन सभी जगहों पे क्या होता है, फॉरेन से लोग इसे देखने आते हैं और बहुत दूर दूर से इसे लोग देखने आते हैं हिल स्टेशन पे, ठीक है, वेकेशंस बनाने के लिए आते हैं, है ना। देखिए हम ये देख रहे हैं, हमारे पास एक फिगर है, उसमें क्या है, पीर पंजाल रेंज इन मिडिल हिमालय। ये क्या है, मिडिल हिमालय का एक पार्ट है, कहाँ पे, पीर पंजाल में, ठीक है, ये डायग्राम में, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे जो लास्ट हमारा
है हिमालय का जो पार्ट है वो क्या है, शिवालिक, द लोअर हिमालयाज। इसके बारे में अब हम समझेंगे। इट इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। शिवालिक हैव मेनी हिल्स। These hills are covered with thick green forests which are home to many wild animals. It means देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा शिवालिक है ये इसका बहुत सारा पार्ट कहाँ पे, साउथ एरिया में, ठीक है, साउथ रेंज में फैला हुआ है, ठीक है। और जो ये शिवालिक है उस पर बहुत सारे हिल्स मिलते हैं, जैसे कि हमने देखे थे यहाँ पे हिल स्टेशन वगैरह मिल रहे थे, वैसे यहाँ पे हिल्स मिलते हैं, ठीक है। और जो ये हिल्स हैं वो क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जो फॉरेस्ट वगैरह से ढके रहते हैं, तरह तरह के पेड़ मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, पेड़ पौधे मिलते हैं और कई तरह के एनिमल्स, मतलब अलग अलग तरीके के यहाँ पे एनिमल्स भी हमें मिलते हैं, जैसा कि हम अभी देखेंगे। लियोपार्ड, चीतास, चीतल, सांबर एंड बियर। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे क्या होता है, शिवालिक में बहुत सारे हमें फॉरेस्ट मिलते हैं, हिल्स हैं, और यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह के मेनी वाइल्ड एनिमल्स सच जैसे कि लियोपार्ड है, चीतल हो गया और चीतास हो गए, सांबर, बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं हमें देखने को, ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पीपल ऑफ रीजन प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग, रेयर कैटल एंड ग्रो फ्रूट्स ट्री इन ऑर्चर्ड। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं यहाँ पे टेरेस फार्मिंग, मतलब कि छत पे खेती करने के लिए मतलब प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, इसीलिए जो यहाँ पे प्लांटेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। और यहाँ पे रेयर कभी कभी क्या होते हैं, जो कैटल होते हैं वो देखने को मिलते हैं, और जो फ्रूट्स वगैरह है, ट्री है, वो क्या होता है, ऑर्चिड में मिलते हैं, ठीक है। अब हम इस डायग्राम में देखेंगे, ये क्या है, शिवालिक रेंज माउंटेन्स है, ये क्या है हमारा, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये सब शिवालिक रेंज है ना, ये क्या है, सबसे लोअर हिमालय का पार्ट है, ठीक है, इस फिगर में हमने देखा। और ये क्या है, टेरेस फार्मिंग है। इट मीन्स कि छत पे जो खेती की जाती है, एक स्टेप बाय स्टेप जो खेती की जाती है, जैसे देखिए ये फार्मिंग ऊपर ऊपर जा रहा है, ये क्या है, टेरेस पे फार्मिंग की जाती है ना, इस तरीके से इसे हम समझेंगे, ठीक है। अब फिर क्या है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है तराई। टू द साउथ ऑफ द शिवालिक इट लाइज द तराई रीजन, द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रिसीव हैवी रेनफॉल्स, सो द लैंड बिकम swampy and wet. Instead of heavy rainfall, farmers began to use for farming. They grow variety of crops like wheat and sugarcane. It means ये क्या है, एक शिवालिक जो है उसी का एक क्या है, साउथर्न पार्ट है जो कि तराई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ है हमारा, ये है शिवालिक, साउथ जो शिवालिक है हमारा उसके साउथ पार्ट में है, ये कहाँ है, तराई रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे जो हैवी रेन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ बारिश होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ की जो लैंड है वो क्या होती है, दलदली हो जाती है, हमेशा वेटेड रहती है और स्वैम्पी रहती है, मीन्स दलदली रहती है हमेशा, ठीक है, और हमेशा नमी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, जो है बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, हैवी रेन हमेशा होता रहता है, इसीलिए जो फार्मर्स हैं यहाँ के वो क्या करते हैं, वो इसे फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो फार्मर्स के लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि यहाँ क्या होती है, हैवी रेनफॉल होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो वैरायटी की क्रॉप्स हैं वो क्या करते हैं उसे, जैसे कि वीट हो गया, शुगर केन हो गया, इसे यहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो फार्मर के लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि फार्मर के लिए लाभदायक है, ठीक है। अब फिर हम देखेंगे, दिस एरिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड बिकॉज ऑफ हैवी सॉइल इरोशन विच occur ड्यू टू द एक्सेसिव कटिंग डाउन द फॉरेस्ट। इट मीन्स जो ये एरिया है, जो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता रहता है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ क्या है, जो मतलब मिट्टी है बहुत तेज़ी से क्या होता है नीचे की तरफ आता रहता है ना। हैवी रेन होता है तो जो मिट्टी हो क्या है दलदली हो जाती है, एकदम हमेशा नमी रहता है उसमें, इसलिए। और क्या होता है, ये जो फॉरेस्ट है उसके काटने से भी यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह होते रहते हैं, क्योंकि जो मिट्टी है वो क्या होती है फिर जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, है ना, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट को कट करेंगे तो क्या होगा, यही चीज़ें होंगी, लैंडस्लाइड होगा और बहुत सारे क्या होंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाएंगे। इसीलिए इसके लिए क्या ज़रूरी है, हमें प्लांटेशन करना ज़रूरी है ना। अब हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, देखिए शिवालिक रेंज इज़ एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया। जो शिवालिक है रेंज है हमारा, हमने देखा ये शिवालिक रेंज है, यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे, नेक्स्ट हमारा है इम्पॉर्टेंस ऑफ द हिमालय, ठीक है। हमने नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा हमने, जो हिमालय है माउंटेन है उसके बारे में पढ़ा। अब हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। हिमालयस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड फ्रॉम द नॉर्थ। जो हिमालय का हमारा पार्ट है, हिमालय है वो क्या करता है, ये नॉर्थ पार्ट से जो हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सेकेंड है दे prevent the rain bearing cloud to ensure heavy rainfall all over the country। इट मीन्स ये क्या करता है, हैवी रेन से भी हमें बचाता है, ठीक है, हैवी रेनफॉल अगर होता है तो उससे भी हमें बचाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयाज प्रोवाइड वाटर टू रिवर्स थ्रू आउट द ईयर। इट मीन्स जो हिमालय का जो स्नो है वो मेल्ट होके क्या करता है, वो रिवर्स को वाटर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसमें पानी जो है पूरे साल भर ऐसे ही फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हिमालय हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर और रेजिन, हनी एक्सेट्रा। इट मीन्स जो हिमालय हमें क्या करता है, हिमालय में बहुत ज़्यादा पार्ट में क्या है फॉरेस्ट भी है, हिमालय हमने देखा अभी, ठीक है। जैसे कि हिमाचल पार्ट था और शिवालिक पार्ट था, इसमें क्या है बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, अधिकतर ग्रीनरी है ना। तो इसमें क्या है तरह तरह के जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि टिम्बर हो गया, रेजिन हो गया और हनी वगैरह इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें ये प्रोवाइड कराता है, इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे इट इज़ होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स लाइक स्नो लियोपार्ड, टाइगर और राइनोसोरस, डियर एक्सेट्रा। ये क्या है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को घरों में रखते हैं, जैसे कि क्या है स्नो लियोपार्ड हो गया, टाइगर हो गया और राइनोसोरस, डियर, इस तरीके के एनिमल्स। अभी हमने देखा, हमने क्या देखा नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब हम समझेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। मैनी रिवर्स ऑर्गेनाइजिंग इन द हिमालय माउंटेन्स फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। These rivers carry water throughout the year. They also bring with them broken pieces of rock, sand and silt. The fine silt deposited along the river banks is called alluvium. Alluvial soil is very good for crops. अब हम क्या समझेंगे कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके बारे में, जो नॉर्थ पार्ट में हमारे प्लेन्स हैं ये क्या है हमारा, देखिए वहाँ पे हमने देखा था जो ब्राउन से शो हो रहा था वो माउंटेन्स थे, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर से शो हो रहा है वो सभी क्या है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, उत्तरी मैदान के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में समझेंगे कि जो हमारा हिमालय है
हिमालय माउंटेन है वहाँ से क्या है, बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो निकलती हैं, ठीक है। और फिर ये नदियाँ क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ जाती हैं, है ना। और मतलब ये जो नदियाँ हैं वो क्या है, पूरे साल भर इधर वाटर में मतलब वाटर जो पानी है वो बहता रहता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, अपने साथ साथ क्या लाती हैं नदियाँ जो है, ये ब्रोकन पाइसेस ऑफ रॉक्स लाती हैं, सैंड सिल्ट वगैरह लाती हैं, है ना। मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, सैंड वगैरह, सिल्ट, सारी चीज़ें लेके आती हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जमा होता रहता है। तो ये जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब जमा हो जाता है एक जगह, तो इसे बोलते हैं एल्बम। तो और जो ये एल्बम होता है वो क्या है, ये क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की जो है सिल्ट मतलब वो क्या होती है, डिपॉजिट होती रहती है, उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, जो क्रॉप्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं, क्योंकि उनको जो मिनरल्स हैं ना, प्रोटीन वगैरह हैं, वो सब अच्छी मात्रा में प्रोवाइड होते हैं। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जो एल्युअल सॉइल होता है वो क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट। इट मीन्स जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, हमने ये देखा जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उसका लोकेशन कहाँ पे है इंडिया में, और वो कितना एक्सटेंड करता है इंडिया में, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन ऑक्यूपाई द ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। द प्लेन लाई टुवर्ड द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। द रीजन इज flat and level, stretching from Punjab in the west to Assam in the east. The plains extend in length for 2,400 km and are about 15 to 300 km wide. It means हम क्या देखते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, वो क्या है, अधिकतर क्या है, नॉर्दर्न इंडिया के जो नॉर्थ में जो देखिए पार्ट है उसी में ये ज़्यादातर स्प्रेड है, ठीक है, फैले हुए हैं, है ना। और ये क्या है, नॉर्थ से लेकर के साउथ के तरफ भी है कुछ प्लेन्स, है ना। देखिए ये नॉर्थ पार्ट है, ये फिर क्या धीरे धीरे थोड़ा नीचे भी गया है कुछ प्लेन्स, है ना। जैसे कुछ मैदान इधर भी है हमारे, ठीक है। और फिर ये क्या है, ये क्या है, अलग अलग रीजन, जैसे कुछ फ्लैट रीजन में है और कुछ मतलब जो लेवल है उसमें है। और ये कहाँ से है, पंजाब वेस्ट में कहाँ तक है, पंजाब में है, और वहाँ से लेकर के ईस्ट में असम तक है। ये देखिए ये रहा हमारा असम का पार्ट, यहाँ पे भी है, ये यहाँ से पंजाब से लेकर के और ये पूरा ये होते हुए कहाँ पे है, हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरीके से होते हुए ये कहाँ है, असम में भी है, ठीक है। और जो ये प्लेन्स हैं ये कहाँ से, पंजाब से लेकर के असम तक, इसका लेंथ हम देखेंगे। ये क्या है, यहाँ पे 2,400 किलोमीटर से लेकर के और क्या है, ये यहाँ से कितना है 2,400 किलोमीटर है, ठीक है। और वाइड, इसका वाइड कितना है, ये है 150 to 300 किलोमीटर वाइड फैला हुआ है, ठीक है। ये इसकी क्या है, ये लेंथ है और ये वाइड, ठीक है। अब देखेंगे हम 3 rivers सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द मेकिंग ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। जो हमारी ये 3 नदियाँ हैं, कौन कौन सी है, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा गंगा बेसिन। अब हम जानेंगे गंगा बेसिन के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे द प्लेस फ्रॉम वेयर अ रिवर बीइंग इज कॉल्ड इट्स सोर्स। द गंगा फ्लोज स्विफ्टली डाउन द माउंटेन्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, रीचिंग द प्लेन एट हरिद्वार। द यमुना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा and joins at Allahabad. Its meeting place is called Sangam. The Ganga basin is watered by the Ganga, Yamuna and tributaries of Ganga like the Gandak and Ghagra.
गोमती, कोसी एंड सोन, ठीक है। दिल्ली, आगरा, कानपुर, वाराणसी एंड मैनी अदर सिटीज़ आर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। इट मीन्स हम क्या देखेंगे, गंगा बेसिन में क्या क्या चीज़ें हैं। गंगा बेसिन में क्या है, देखिए सबसे पहले हमने देखा था जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ से क्या है, वहाँ पे बहुत सारी जो रिवर्स है वो क्या होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं, वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी गंगा है वो, ठीक है, जो हमारी गंगा नदी है वो क्या है, वो सबसे पहले कहाँ जाती है, धीरे से हमारे जो उत्तराखंड स्टेट है उसमें बह के आती है, ठीक है। और फिर क्या है, ये कहाँ पे पहुँचती है, ये प्लेन से होते हुए हरिद्वार पहुँचती है, ठीक है। जहाँ पे यमुना जो रिवर है वो क्या है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ मिलती हैं, इलाहाबाद में मिलती हैं। और जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, संगम कहते हैं, ठीक है। और फिर इसका जो गंगा बेसिन है वो क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आपस में मिलती हैं, जैसे कि गंगा यमुना दोनों को मिल करके क्या होता है, बहुत सारा पानी हो जाता है। तो गंगा में और कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि गंडक हो गया, घाघरा हो गया, गोमती, कोसी, सोन, ये सारी नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। ये इसकी सभी सहायक नदियाँ हैं, किसकी, गंगा की, है ना। अब हम देखेंगे कि जो ये नदियाँ हैं, जो ये रिवर्स हैं, उनके मतलब तटों पे, ठीक है, जैसे ये किनारे पे क्या है, बहुत सारे फेमस सिटीज़ जो हैं वो लोकेटेड हैं, वो वहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। जैसे कि दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, कानपुर, वाराणसी और बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो क्या है, इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, द रिवर्स कैरी अ लॉट ऑफ सिल्ट and sediments. They flow slowly and divide into numerous channels and distributaries which divide the area into triangular areas called a delta. The Ganga Brahmaputra delta is the largest in the world. It is called Sundarban. इट मीन्स कि अब हम देखेंगे, हमने क्या देखा कि ये क्या है, बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो ये रिवर्स हैं उनके मतलब किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो नदियाँ हैं ये क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्ट वगैरह लेकर के आती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, एक जगह जमा कर देती हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाती हैं, तो वहाँ क्या होता है, उसको काट करके और अलग अलग पार्ट बनाया जाता है, ठीक है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, ठीक है। और जो ये एरिया है ये क्या होता है, ये इसको 3 पार्ट में, इसको मतलब ट्रायंगुलर एरिया कहा जाता है, और इसको फिर क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, ये जो गंगा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये क्या है, सबसे ज़्यादा मतलब जो हमारा वर्ल्ड है उसमें लार्जेस्ट, सबसे लंबा क्या है, डेल्टा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, द फर्टाइल गंगा बेसिन हैज़ मेजर क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, जूट एंड सुगर कैन। मैनी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ लाइक ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता आर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। इट मीन्स क्या है, गंगा जो नदी है उसके बेसिन में क्या है, बहुत फर्टाइल मिट्टी है, जिसमें क्या है, बहुत सारे अच्छे मतलब अच्छी क्वालिटी के जो क्रॉप्स है वो उगते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, जूट, शुगर केन वगैरह, और बहुत सारे क्रॉप्स उगते हैं, ठीक है। और जो ये गंगा रिवर है उसके मतलब तटों पे क्या है, बहुत सारे सिटीज़ जो हैं वो लोकेटेड है, स्थित हैं, ठीक है। जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना और कोलकाता, ठीक है। इसके किनारों पे ये सारे जो सिटीज़ हैं वो लोकेटेड हैं, ठीक है। और फिर हम देखेंगे जो हमारा दूसरी जो नदी थी, कौन सी, ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बेसिन के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट इन तिब्बत. It is known here
a Sangpo, and it flow eastward and enter India in Arunachal Pradesh and flow through Assam before entering Bangladesh. The Brahmaputra basin received heavy rainfall brought by the monsoon wind. Sometimes the heavy rainfall caused to flood in the river and its surrounding areas, but the silt produced, सिल्ट मीन्स क्या होता है, फर्टाइल मिट्टी होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें ह्यूमस वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो क्रॉप्स क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं, ठीक है. प्रोड्यूस्ड बाय हैवी फ्लूडिंग प्रोवाइड्स एक्सीलेंट सॉइल फॉर क्रॉप्स लाइक जूट एंड राइस, ठीक है. अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में. जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तिब्बत से स्टार्ट हुआ है, ठीक है. तो और देखिए तिब्बत हमने इसमें देखा, जो तिब्बत है वो क्या है, चाइना का पार्ट, ये रहा तिब्बत, है ना. और तिब्बत में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है उसको क्या बोलते हैं, सांगपो कहते हैं, ठीक है. कहाँ पे, तिब्बत में कहा जाता है उसे, ठीक है. और जब ये इंडिया में आती है, जब इंडिया में प्रवेश करती है तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं. अब हम समझेंगे कि इंडिया में ये इंटर किस तरीके से करती है, ठीक है. ये क्या करती है, सबसे पहले ये नदी ईस्टवार्ड, ईस्ट के तरफ से बहते हुए कहाँ पे आती है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले ये प्रवेश करती है. सबसे पहले कहाँ आती है, किस स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में आती है, ठीक है. उसके बाद से क्या होता है अब हम समझेंगे. और फिर बहते हुए कहाँ जाती है, असम में जाती है, ठीक है. असम से होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है ना. ये नदी किस तरीके से फ्लो हो रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, ये हम अभी समझ रहे हैं, ठीक है. और फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, द ब्रह्मपुत्र बेसिन रिसीव्ड हैवी रेनफॉल. और जो ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होता है, जिससे कि क्या होता है, मतलब यहाँ पे मानसून जो होता है, मानसून विंड यहाँ पे हमेशा आते हैं, तो मतलब फ्लो होते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, और जो कभी कभी क्या होता है, फ्लूड का कारण बन जाता है, ठीक है. और ये जो फ्लूड होता है वो नदियों में आ जाता है, उसके आसपास की जो एरिया है वहाँ पे भी बाढ़ आता रहता है, ठीक है. बट द सिल्ट प्रोड्यूस्ड बाय हैवी फ्लूडिंग प्रोवाइड्स एक्सीलेंट सॉइल फॉर क्रॉप्स लाइक जूट एंड राइस. इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अधिकतर बारिश होता है, तो जो सॉइल होता है वो क्या होता है, बिल्कुल फर्टाइल हो जाता है. तो ये क्रॉप्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्सीलेंट सॉइल माना जाता है इसे. जैसे कि कौन से क्रॉप्स, जूट एंड राइस, ठीक है. अब हम नेक्स्ट समझेंगे सतलज बेसिन. हमारी थर्ड जो रिवर, इम्पॉर्टेंट रिवर थी वो क्या थी, सतलज. तो इसके बेसिन के बारे में हम समझेंगे. द सतलज रिवर ऑर्गेनाइटेड इन तिब्बत नियर द कैलाश मानसरोवर लेक एंड फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश टू इंटर पंजाब. फ्रॉम पंजाब it flow into Pakistan and join river Indus which end in the Arabian Sea. अब हम इसमें देखेंगे जो हमारी ये सतलज रिवर है उसके बारे में. सतलज रिवर जो है वो भी कहाँ से स्टार्ट होती है, जो तिब्बत के पास क्या है, कैलाश जो है, कैलाश मानसरोवर जो लेक है वहाँ से क्या होती है, बहते हुए हिमाचल प्रदेश में इंटर, पंजाब से होते हुए हिमाचल प्रदेश में ये इंटर करती है, ठीक है. और फिर क्या जाती है ये, फिर धीरे से ये कहाँ जाती है, पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान में ये रिवर फ्लो हो जाती है, ठीक है. और उसके बाद से पाकिस्तान होते हुए अब हम यहाँ पे देखेंगे. देखिए ये क्या है, सबसे पहले ये जो सतलज रिवर है वो कहाँ पे, ये हमारा क्या है, पंजाब है. पंजाब से होते हुए कहाँ जाती है, पाकिस्तान में. और ये पाकिस्तान से होते हुए ये हमारे कहाँ जाती है, जो अरेबियन सी है इधर, उसमें ये इसका एंड हो जाता है, ठीक है, वो उसमें ही मिक्स हो जाती है ना. इस तरीके से हमने क्या समझा, सतलज रिवर के बारे में समझा, ठीक है. अब हम देखेंगे पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलज रिवर बेसिन. द Bhakra Dam has been built across the Satluj to provide electricity and irrigation facilities
टू द सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, अब हमारा जो ये हम देखेंगे जो सतलज रिवर बेसिन है वो कहाँ है, पंजाब और हरियाणा के बीच में है। ठीक है, अब इस पे क्या बना है, जो सतलज रिवर है इस पे क्या बना है, भाखड़ा डैम बना है, जो कि क्या करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इससे क्या होता है, डैम है तो इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है हमें, है ना। इस पर क्या करते हैं, बिजली बनाई जाती है डैम वगैरह पे। और फिर क्या करता है, ये हमें बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ भी देता है। ठीक है, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग फैसिलिटीज़ देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे द fertile plants are good for growing crops. They are also rich in minerals. Bihar is known to the rich deposit of coal, iron and petroleum, and Assam is known for the petroleum. Becoming of all facilities, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal are some states located in the northern plains. The states are divided into many important cities, towns and villages that are made well planned. It means देखिए जो हमने क्या देखा, सतलज बेसिन में क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है। उसमें क्या है, जो ये फर्टाइल प्लेन्स है वहाँ पे क्या है, जो क्रॉप्स हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बहुत रिच मिनरल्स भी मिलते हैं। जैसे कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं उस वो अलग अलग मिनरल्स के लिए फेमस है। जैसे कि हमारा बिहार है वो किसके लिए, वो कोल के लिए फेमस है। ठीक है, और जैसे कि आयरन पेट्रोलियम वो किसके, उसके लिए क्या फेमस है, असम फेमस है, जिसको हम क्या जानते हैं, पेट्रोलियम के नाम से। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह ये सारे जो स्टेट्स हैं हमारे उसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में अवेलेबल है। ठीक है, और फिर हम क्या देखेंगे कि जो हमारे स्टेट्स हैं उन्हें मतलब उनकी इम्पोर्टेंस के बेसिस पे अलग अलग डिवाइड किया गया है, जैसे कि टाउन्स में, विलेजेस में, इस तरीके से। ठीक है, और पहले से क्या है, वेल प्लान्ड है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। द फर्टाइल सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सिंस द क्लाइमेट इज नॉट वेरी कोल्ड। मैनी पीपल हैव सेटल्ड डाउन हियर। इट मीन्स हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसकी इम्पोर्टेंस को हम समझेंगे। यहाँ क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में जो फर्टाइल मिट्टी है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्रॉप्स जो है उनके लिए मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, वो उस पर बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। ठीक है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे देयर आर मैनी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। और बहुत सारी मतलब जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो उसके किनारों पर स्थित हैं। ठीक है, as the land is flat there exists a good network for roads and railways which help in the transportation of food and good products to other पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट मीन्स जो ये प्लेन्स है वो हमें क्या करते हैं, बहुत अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं कि हम क्या करें, हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बिल्कुल ईजी हो जाए। जैसे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन जो होता है और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो, और जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं वो भी क्या हो, बिल्कुल सही से हो जाए, ईजिली हो जाए, है ना। और ये क्या करता है, ये अलग दूसरी अदर कंट्रीज़ में हमें जो है गुड्स और सर्विसेज जो हमारे प्रोवाइड कराने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये लेसन यहीं पे हमारा ओवर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।